हमारे जीवन में अगर हर दिन एक ही रूटीन हो तो हमारी जीवन कुछ बेरंग सी लगने लगेगी। इसलिए जीवन में कुछ भी आपके लिए स्पेशल है तो उसे मनाइए। बिकॉज इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमें कोई भी स्पेशल डेज, स्पेशल ओकेजन्स हमें मनाना चाहिए, तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैं अपनी एनिवर्सरी को कुछ स्पेशल तरीक़े से स्टार्ट करती हूँ। तो उसके लिए मैं नेसेसरीली या मैंडेटरी सोच लीजिए, हम लोग मंदिर जाते हैं एक साथ, अच्छे से तैयार होते हैं और वहाँ पे हम लोग अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, मेमोरीज़ बनाते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारी आने वाले दिन, आने वाली साल साथ बना रहे और खुशमय जीवन हम लोग को मिलता रहे। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हों तो आपको सब कुछ माहौल ही, एनवायरनमेंट ही बहुत ही डिप्रेसिंग लगेगी। अगर आप बहुत ही जॉली वाली सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप बहुत ही जॉली मूड के हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर आप सुबह सुबह पूजा भी करने जाते तो एक थोड़े से अच्छे से तैयार होकर चाहिए और अपने फेस पे एक स्माइल लेकर चाहिए भगवान के पास में, तो आपको लगे दैट यस, हमारे साथ अच्छी हो रही है और भगवान को भी ये देखकर खुश लगे दैट यस वी आर हैप्पी। हाँ, अगर जीवन में अगर आपको दुख है तो भगवान के सामने बाकायदा आप उनसे बात कीजिए। तो ऐसी मैं मानती हूँ कि ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार होके जाने में विश्वास करती हूँ, सो दैट किसी के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार हो। और मैं खुद के लिए तैयार होती हूँ एंड आई लव टू लुक ब्यूटीफुल। आई थिंक सभी को अच्छे लगना पसंद होगा। जब सजने संवरने की बात आती है तो ये बोल सकते हैं कि श्रृंगार नारी की है और नारी श्रृंगार की, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। करते हैं हम श्रृंगार और ये श्रृंगार हमारी मन को दर्शाती है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जैसा श्रृंगार वैसा ही नारी का जीवन है। तो बिन बोले ही नारी अपने श्रृंगार से सब कुछ बोल जाती है। हमारी संस्कृति में हमारे श्रृंगार को हमारे पति के जीवन से जोड़ा गया है। तो ये बात कितनी हद तक सच है, जब हम इसे एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सिंदूर लगाने से, बिछिया लगाने से, पायल लगाने से, मंगलसूत्र, ये सब करने से बहुत ही वियर्ड सा सवाल लगेगा दैट ये सब करने से उनकी उम्र कैसे लंबी होती है। बट द फैक्ट इज दैट जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी
स्वस्थ और हमारी खुशी की वजह से हमारे परिवार में हमारे पति, बच्चे और भी लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि बोला जाता है ना दैट नारी एक होम मेकर है, वो पूरे अपने घर परिवार संसार को संभाले रखती है। तो जब किसी भी मेन हेड को या जो चालक होता है गाड़ी का, वो अगर सही रहेगा तो गाड़ी खुद ब खुद एक सही मंजिल की ओर बढ़ती चली जाएगी। द थिंग इज़ दैट जो भी हम लोग ये सिंदूर लगाते हैं, पायल बिछिया वगैरह जो भी हैं, श्रृंगार करते हैं, उससे हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होती हैं, उससे हमें सकारात्मक वाइब्स मिलते हैं और हमारी हेल्थ इश्यूज़ भी से भी हम दूर रहते हैं। तो दिस इज़ जस्ट एक हम लोग को रिलीजन से या सुपरस्टिशियसली हम लोग को बाउंड किया गया था कि ये सब चीज़ करो, लेकिन ये सब चीज़ करने से हमारे हेल्थ एंड हमारी मन को स्वस्थ रखा जाता है, जिससे हम इन टर्न अपने परिवार को भी खुश रखते हैं। आज यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जब भी कभी एक लड़का लड़की की देखने और सुनने की बात आती है, तब मेरे जहन में ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है। हुआ था ऐसे कि जब मैं इनके सामने फर्स्ट टाइम आई थी, ये अरेंज किया गया था विराटनगर में ही, तो सारा अरेंजमेंट हो चुका था और मैं इनके रिलेटिव्स के सामने में चल के आ गई। जब मैं आई तो मुझे एहसास हुआ दैट आई डोंट नो किस लड़के को देखने में आई हूँ, कौन वो लड़का है, कौन वो बेटर हाफ होने वाला इंसान है मेरा। तो बात ऐसा था दैट आई केम, मेरा कांटेक्ट हुआ सबसे पहले एक इंसान से, फिर मुझे लगा दैट नहीं ये नहीं है। सेकंड टाइम एक दूसरे इंसान से हुआ था, तो मुझे लगा नहीं ये भी नहीं। थर्ड टाइम इनके सामने मैं आई, तब मुझे समझ में आ गया, आई डोंट नो, कहीं से मेरे जहन में आया दैट नहीं, ही इज़ द वन विथ whom आई एम गोइंग टू टाई नॉट्स। सो ये कैसे पता चला ये भी मुझे नहीं पता, बट स्टिल दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। आई होप आप सबको ये मेरी छोटी सी ब्लॉग पसंद आई हो, और थोड़ी सी भी आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।